हरे कृष्ण ऋतुपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामनी माता जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णमन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम कृष्ण सभी मामनी प्रभु भक्तों जी को। पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्णमोहन प्रभु जी, मैं गुरु वंदना गा सकती हूँ क्या आज? माता जी गाइए। गुरु जी आ गए ऑलरेडी तो। हरे कृष्णा जी हरे सबका कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा पंचांग कृष्ण प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा जी। जी गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। मेरा पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी। हरे कृष्णा जी। तो गुरु पूजा है। वो कृष्ण गुरु जी पंचांग। कोई गाना चाहता है क्या? जी जी जी। गुरु वंदना वृषाली टाट माता जी गाना चाहती हैं गुरु जी। हाँ ठीक है, तो जी गाने गुरु, दीजिए। इसके पहले दो अनाउंसमेंट है गुरु जी। जो शीला मुखाले माता जी के जो चाचा जी हैं उनका कल डेथ हो गया है। तो कल वो रात में कॉल की थी, शायद मेरे से बात नहीं हो पाई क्योंकि 9:30 के बाद की होंगी तो हो सकता है मैं सो गया, मैं नहीं अटेंड कर पाया उनका। तो बेबी मटल माता जी ने मुझे मैसेज भेजा था। तो जी उनकी याद जहाँ भगवान उनके चरणों में जगह है। अनाउंसमेंट है ना, थोड़ा सा लेट होने से क्या होता है, काफी लोग रहते हैं ना, जी तो जी। तो हम 8:15 एक्चुअली अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो मतलब सारे जी लोग फिर बोलेंगे, है ना। जी 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 गुरु जी। और तो अंजलि माता जी का आज जन्मदिन है हाँ तो हाँ ये जी दो जी, है वो मैंने देखा। केवल। हाँ ठीक है, मैं जी दोनों का अनाउंसमेंट कर देता हूँ जैसे जी गुरु वंदना होती है। जी जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जी, तो गा दीजिए गुरु वंदना। अभी ना, अभी हमेशा गुरु वंदना ही रहे क्योंकि मंगल आरती कवर कर रहे हैं 6 से 6:30 में। केवल गुरु वंदना ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्णा गुरु जी, वृषाली माता सबके जी शुरू चरणों में कीजिए। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान माते, बंधु मोहि सावधान माते। जहर प्रसाद भाई हे भव तोरिया जय। जहर प्रसाद भाई हे भव तोरिया जय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतते कोरिया ऐक्य। गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतते कोरिया ऐक्य। अरना कोरी हो माने आशा, अरना कोरी हो माने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जय प्रसादे सर्व आशा, जय प्रसादे पूरे सर्व आशा। चाखुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। चाखुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो।
प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरी तो। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरी तो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकेनाथ लोकेरा जीवन, लोकेनाथ लोकेरा जीवन। हाँ हाँ प्रभु करो दया, दोहे मोहे पद छाया। हाँ हाँ प्रभु करो दया, दोहो मोहे पद छाया। एबे जशा त्रिगुसुख त्रिभुवन। हाँ हाँ प्रभु करो दया, दोहे मोहे पद छाया। एबे जशा गुसुख त्रिभुवन। प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन। गुरुदेव लोइलो शरण, गुरुदेव लोइलो शरण। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाया माता जी हरि आपने। बोल माता जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर काली माता माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर गाया माता जी, गुरु वंदना आपने। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया माता जी आपने। हरि बोल। हरि बोल माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। जी ओके। तो पहले मैं प्रार्थना बोलता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी तो क्लास को हम शुरू करते हैं। पंचांग प्रणाम। बोले जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण करुणा सिंधु हरे कृष्ण श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। नमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नाम्ने गौरत्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो अनाउंसमेंट पहले मैं करता हूँ। तो शीला मुखाले माता जी हैं हमारे ग्रुप में, उनके चाचा का देहांत तो हुआ था कल, है ना। तो सारे भक्त उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। और हमारे सत्संग में अंजलि सिंह माता जी आती है, तो उनका आज जन्मदिन है, तो उनको सारे भक्त आशीर्वाद देंगे। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनके चाचा के लिए प्रार्थना करेंगे, शीला मुखाले माता जी के और अंजलि सिंह माता जी के जन्मदिन के उनको उन आशीर्वाद दीजिए सारे वैष्णव। तो सबसे निवेदन है कि एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण ओके। हरे राम राम तो आज हमारे यात्रा का आखिरी दिन, तो आज यात्रा खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम गोद्रुम द्वीप के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जब यात्रा से लौट के जाते हैं तो हमें क्या हमारा मूड होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो जब भी यात्रा का आखिरी दिन होता था तो हमें याद है कि जब हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा करते थे तो हमेशा जो आखिरी दिन होता है उसमें वह काफी चीजें बताते हमें कि किस मनोभाव से हमें घर जाना चाहिए, और काफी सारी चीजें हमको बताते रहते हैं। वो ये भी बताते हैं कि यात्रा में असुविधा भी होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो आखिरी दिन उसी भावना से जाता है जिस भावना से वो आता है, तो समझने का यात्रा सक्सेसफुल रहा। अगर उसकी भावना में थोड़ा सा भी परिवर्तन है तो समझने का कि वह माया के वश में चला गया। ये बहुत जरूरी है हमको समझना, क्योंकि हम जब धाम में आते हैं तो हम सबके बहुत सारी परीक्षाएं होती है ना। तो हमेशा हम गुरु महाराज के प्रवचन से काफी चीजें सीखे हैं, है ना। कि और उन्होंने जो श्लोक हमेशा वो, है ना, अनोखा सफर आप किताब सबके पास अभी मैक्सिमम भक्तों के पास है। अगर उस किताब में आप देखोगे तो बहुत अच्छा श्लोक आता है कुंती महारानी की शिक्षाएं का, है ना, जिसका अनुवाद यह है कि वही में अनन्य विषया, ऐसा उसकी शुरुआत है। मति मधुरपते, हे मधुपति, हे कृष्ण, त्वयि में अनन्य विषया, मेरी मति ही अन्य विषयों में मत चली जाइए, क्योंकि हमेशा मेरे कानों में अन्य विषय ही पढ़ते रहते हैं। तो हे मधुपति, मेरा जो मन है वो हमेशा आपकी कथा, आपके नाम में, है ना, आपकी सेवा में मेरा मन बना रहे, है ना। और कुंती महारानी ये कहती है कि जिस तरह से गंगा है वो सागर की तरफ बहती ही रहती है निरंतर, कभी वो ऐसा देखा नहीं, अगर जैसा अभी हम यहाँ पर गंगा जी को हमेशा देखते हैं, हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है। हालांकि उसके मार्ग पर, पथ पर कई सारी चट्टानें भी आती होगी, कई सारे खाई भी आती होगी, बड़ी बड़ी खाई, लेकिन फिर भी वो चलती है, वो चलती है ना। तो हमेशा हमें इस श्लोक को याद करना चाहिए। जब भी कोई आपत्ति आएगी तो समझने का कि मुझे गंगा की तरह चलते रहना है, रुकना नहीं है। और वही व्यक्ति रुकता है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। क्योंकि हम गुरु पूजा गाते हैं, लेकिन गुरु पूजा का जो शब्द होते हैं ना, उस शब्द को हमको मनन करना चाहिए, है ना। भक्ति का सार क्या है, कोई मुझे बताएगा?
भक्ति का सार क्या है? गुरुमुख एक लाइन परम में वाक्य चित्त से कर लिया। जी। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। हाँ, ये जो दो शब्द हम रोज गाते हैं, गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतित कोरी ऐक्य, है ना। चिंतित मतलब उसी का चिंतन करना है, लेकिन हमारा क्या है, दूसरा ही चिंतन चलता है। चिंतित कोरी ऐक्य, ऐक्य मतलब एक ही है वो, और कोई दूसरा थॉट नहीं। आर ना करी है मने आशा, और कोई मेरी आशा नहीं है मन में। जहाँ पर मेरे गुरु रहेंगे उधर ही मैं रहूंगा, और कोई मेरी अभिलाषा नहीं है। ओके। और दूसरे लाइन में हम क्या गाते हैं रोज? श्री गुरु चरण रति। चरण रति मतलब, है ना, उनके जो चरणों में मेरे रति है, मेरे लगाव है, यही से उत्तम गति, यही उत्तम गति है। अगर इसी मार्ग पर मैं चलता रहूंगा तो कृष्ण मुझे सहारा देंगे, और अगर धाम में भी आऊंगा अपने मन से हम चलते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है सारी चीजें, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई किसी का देखरेख नहीं है तो फिर हम इसी तरह से बंदर की तरह हम एक जगह से दूसरी जगह केवल घूमते रहते हैं, धाम में भी। इसके लिए हमको हमेशा परम पूज्य राधानाथ महाराज जब भी यात्रा लेके जाते हैं, हमेशा हमारा शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के सिस्टम से चलता है ना। तो सिस्टम से चलने से क्या होता है, उसको आनंद भी मिलता रहता है, उसका माइंड एंगेज रहता है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज यात्रा लेके जा रहे थे, है ना। और यात्रा में आखिरी दिन था यात्रा का, वृंदावन यात्रा थी वो। और आप सबको पता है कि आखिरी दिन होता है तो कई दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद केवल कथा करते थे, वृंदावन की कथा। आखिरी दिन था तो कई भक्तों ने कहा कि अभी हमको दर्शन करने जाना है गुरु महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, जिनको दर्शन करना जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैं उस समय यहाँ पर कथा करूंगा। तो कितने लोग चले गए? तो 90% लोग चले गए, केवल 10% लोग ही सामने बैठे कथा सुनने के लिए। और जैसे ही वो लोग चले गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, जितने भी लोग गए हैं ना, वो आंखों का मसाज करने के लिए गए हैं। किसके लिए गए हैं? आंखों का मसाज करने के लिए। इन आंखों से हम विग्रह भी देखेंगे, लेकिन गुरु के मुख से सुनना से उनको वो अच्छा लगता है ना। तो ये हमारी परंपरा है, तो हमारी परंपरा हमको ये कहती है। तो इसके लिए हमेशा हमको सिस्टम को फॉलो करना अच्छा रहता है। ओके। तो इस तरीके से कुछ शब्द है जो, है ना। और आखिरी दिन में परम पूज्य राधानाथ साहब महाराज हमेशा कहते हैं कि जो भी हम यात्रा में आते हैं, है ना, 5 दिन 6 दिन 4 दिन 7 दिन हम एक साथ रहते हैं, एक साथ कई भक्तों को मिलते हैं, कई भक्तों से हमको असुविधा भी होती है, कई भक्तों से हमको सुविधा भी होती है। लेकिन अगर हम प्रवचन नहीं सुनते हैं तो मन का एक स्वभाव है कि मन नकारात्मक चीजों में ही चला जाता है। मन का स्वभाव यही है, धाम में आने के बाद भी जो मेरे साथ नकारात्मक हुआ, मन आपको उसी के ऊपर लेके जाएगा। जैसे मक्खी रहती है ना, मक्खी कहाँ बैठती है? जहां पर कूड़ा कचरा रहेगा वहीं बैठेगी। लेकिन तितली रहेगी, वो कहाँ बैठेगी? जहां पर फूल रहेंगे वहीं पर बैठेगी। ओके। तो हमेशा हमारा मन है वो तितली की तरह होना चाहिए, है ना। और नकारात्मक चीजों को क्या हमको स्वीकार करना चाहिए? राधानाथ साईं महाराज क्या सिखाते थे हमको? हमने पूरा किताब पढ़ा, महाराज क्या कहते? ये नकारात्मक चीजें हमें किसके लिए भगवान भेजते हैं? ताकि वो उसको हमें सीख दे, है ना, सीख दे। जैसे गंगा माता को महाराज कह रहे थे कि ये गंगा मेरी माँ है, लेकिन माँ कभी कभी हमको ऐसे लेसन सिखाती है जो बेटे के लिए कभी न भूलने वाले हो, ताकि वो भविष्य में कोई गलती ना करे। बराबर है। तो महाराज को उसी गंगा माँ ने सहारा भी दिया था, और उसी गंगा माँ ने दलदल में डुबाने का भी प्रयास किया था। दोनों चीजें महाराज को उसमें मिली थी गंगा मैया से। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, गंगा मैया। लेकिन देखिए, महाराज का किताब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अनोखा सफर, कि उस किताब को हम, है ना, वापस कल हम उसको लेंगे, है ना। आज हमारी यात्रा शुरू हुई है, कल वापस मैं उस किताब को शुरू करूंगा, है ना। 2 दिन हम हफ्ते में
उस किताब के ऊपर हम हमेशा प्रकाश डालते रहेंगे, क्योंकि वो इतना व्यवहारिक किताब है वो, कि उस किताब से सारे आंसर मुझे मिले। जब मैंने पहली बार उस किताब को पढ़ा था तो उस किताब में मुझे सारे उत्तर मिले कि जब, क्योंकि ये सारे संकट हम सबके जीवन में आए थे, आते हैं और आते रहेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उसको किस तरह से ले लिया, उसी मनोभाव से हमको लेना है, तभी जाके हम प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि माया का काम क्या है, माया का आखिरी अस्त्र रहता है कि वह हमारे जो सत्संग के प्रति ही मन में खट्टाहट पैदा करती है ना, और इतना अच्छा अवसर को हम भूल छोड़ जाते हैं। तो आज हम गोद्रुम द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज हमारा ये नवद्वीप का आखिरी सत्र रहेगा, है ना। ओके, उसके बाद जब 7 तारीख को गौरव पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है, सॉरी, तो उस समय हमको शाम तक, चंद्रोदय तक उपवास करना होता है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ ताकि आपका मूड है वो तैयार रहे उस दिन। उस दिन हमेशा होली रहती है ना, होली का दिन होता है वो, और उस दिन हमको 7 बजे तक, चंद्रोदय 7:30, पौने 8, 7:30 तक होता है, 7:30 तक, वहां तक हमको निर्जला उपवास करना होता है ना। तो ये मैं पहले 7 तारीख को ही आपको बता रहा हूँ। और 8 तारीख को जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल होता है। तो जगन्नाथ मिश्रा ये उनके पिताजी हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो वो बड़ा फीस देते हैं। जैसे बेटे का जन्म होता है तो क्या होता है, अगला दिन माता पिता है वो बहुत बड़ा फीस देते हैं, है ना। जैसे नंदोत्सव होता है ना, कृष्ण का जन्मदिन होता है तो अगले दिन नंदोत्सव होता है, तो उसी तरह से बहुत बड़ा फीस्ट होता है यहाँ पर भी। ओके, तो ये सारी चीजें 7 और 8 तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिलहाल। तो आज 1 तारीख है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 दिन राधा स्वामी महाराज की कथा, और हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत उसके साथ शुरू करेंगे। और जैसे लीलामृत खत्म होगा हमारा, फिर हम श्रीमद् भागवतम, है ना, भागवतम भी हम शुरू करेंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि, है ना, कि अल्टरनेटिवली हम हफ्ते में ऐसे 2 बुक हम शुरू कर सकते हैं। एक महाराज का किताब इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज के केवल शब्दों में इतनी शक्ति है कि जब मैं उस किताब को ले रहा था तो काफी भक्त जुड़े थे उस समय में, लेकिन जैसे वो हमारा किताब ओवर हो गया, खत्म हो गया, भक्त फिर वापस कम हो गए। लेकिन ये चलता रहता है। इस संसार में कोई भी अच्छी चीज पकड़े रखने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है ना। तो इतना आसान नहीं है कि एक ही चीज, है ना, दिनों दिन करना, सालों साल करना, एक ही चीज है ना, एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है हमको सालों साल, जिंदगी के अंत तक वही प्रसाद हमको खाते रहना है बिना प्याज लहसुन का। थोड़ा सा वैरायटी रहेगा, है ना। केवल हमारी बीट बैग है वो बदलती रहती है, नीले रंग की, काले रंग की, पीले रंग की, और साक्षी माला भी बदलती रहती है। वो बने रहते हैं ना खींचने वाला, वो बदलता रहता है, लेकिन मंत्र वही रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र, वही वही जप करना है हमें, है ना। तो मन को हमेशा वैरायटी लगता है ना, वैरायटी वैरायटी। तो हमें एक ही चीज पे फिक्स रखना है, तभी जाके हम इस चीज को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी 8 को भी फास्ट रखना है? 8 नहीं को? नहीं, 7 तारीख को फास्टिंग रखना है, फास्टिंग केवल 7 तारीख को करना है। ओके, तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। तो आज मैं गोद्रुम द्वीप के बारे में बताता हूँ, और कल हम अनोखा सफर किताब वापस शुरू कर रहे हैं, और वो 2 दिन हम लेंगे, और हम सोच रहे कि प्रभुपाद लीलामृत हम शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत ये ऐसी कथा है, ऐसे व्यक्ति की कथा है, महान पुरुष, साधु पुरुष, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए दिया। तो प्रभुपाद लीलामृत भी हम लेंगे, और कई सारे किताबें हैं। जैसे मैंने एक किताब कहा था साल्टेड ब्रेड करके,
है ना, इंग्लिश की किताब है और रशियन प्रचारक की कहानी है वो। उस कहानी में तो मैंने आपको बताया था कि वो ऐसी कहानी है कि 1983-84 की कहानी है वो, जब शिला प्रभुपाद जी रशिया में प्रचार करने गए थे, है ना। और रशिया में प्रचार करते करते उनको एक व्यक्ति मिले थे, उनको छुपके से अंडरग्राउंड भगवत गीता दिया था, है ना। और फिर वो भगवत गीता है वह उन्होंने उसको किसी तरह से प्रचार करना शुरू किया। लेकिन धीरे 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 गवर्नमेंट को पता चला, सरकार ने, और सरकार ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसको मेंटल शॉक दिए, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, है ना। लेकिन वो ऐसी कहानी है ना, चित्त थरार कहानी, वो मैंने जब पढ़ी थी किताब, तो वो भी मुझे किताब लेने की इच्छा थी कि आपका मनोबल और बढ़े, क्योंकि संकट है वो बहुत अजीब अजीब तरीके के संकट आते हैं जीवन में। उस संकटों को झेलना कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन उस समय अगर हम इसे ऐसे किताबों के ऊपर आश्रित रहे जो हमें मार्गदर्शन देगी, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। इसके लिए किताबें ये ना, 3 गुरु होते हैं या 3 शिक्षक होते हैं, गुरु साधु शास्त्र। गुरु तो हमेशा प्रोमिनेंट ही होते हैं, साधु मतलब वैष्णव गण, वरिष्ठ वैष्णव, और शास्त्र मतलब गीता भागवत या अन्य ग्रंथ जिसमें भक्ति के बारे में, है ना, चर्चा होती है। तो ये भी एक किताब है, साल्टेड ब्रेड। तो कई सारी किताबें हैं। मैं आत्मचरित्र कथा इस किताब इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि उसमें हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। तो जैसा कि आज आखिरी दिन है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। श्री गोत्रुम द्वीप पे अभी हम हैं। गुरु जी, श्री नित्यानंद जी, अद्वैत जी और गदाधर जी, इनके जीवन चरित्र के बारे में बताएं किसी दिन डिटेल में। तो इसके बारे में मैंने बताया है, रिकॉर्डेड लेक्चर है मैंने। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इनके बारे में मैंने बताया है, पूरा एक लेक्चर दिए हैं मैंने, है ना। तो उसके उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है जी, ठीक है गुरु जी। तो अभी हम आज श्री गोद्रुम द्वीप में चर्चा करेंगे। गोद्रुम द्वीप में हम तीसरे दिन गए थे भक्तिनाथ ठाकुर के घर में, वहां पर कोई ज्यादा कथा नहीं की थी। तो आज हमारा आखिरी दिन है यात्रा का। एक्चुअली यात्रा परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि हमारा यात्रा का जब हम दिन आते हैं, तो जब हम यहाँ से चली जाती है ना, घर की तरफ, तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा था। हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, एक्चुअली खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने सब यहाँ पर अनुभव प्राप्त किए हैं। अभी उन अनुभवों को लेके हमको हमारे घर में जाना है ना, इस तरीके से। तो ये जो गोद्रुम द्वीप है, ये कीर्तन का प्रतीक है, कीर्तन या जप का प्रतीक है। इस द्वीप पर भ्रमण करने के स्थान है सुरभि कुंज, दूसरा है भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर, तीसरा है सुवर्ण विहार, चौथा है आम्रघाट, पांचवा है नरसिंहपल्ली, छठा है हरिहर क्षेत्र, सातवां है अलकनंदा नदी, और आठवां है गौरदह। ऐसे 8 स्थान है। मैं वापस गिना रहा हूँ। पहला है सुरभि कुंज, दूसरा है भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है, तीसरा है सुवर्ण विहार, चौथा है आम्रघाट, पांचवा है नरसिंहपल्ली, छठा है हरिहर क्षेत्र, और सातवां है अलकनंदा नदी और गौरदह। तो नरसिंहपल्ली के पश्चिम में गंडकी नदी बहती है, जो अलकनंदा नदी और काशी क्षेत्र के दूसरी ओर है। तब मैं गोद्रुम द्वीप या गोद्रुम क्षेत्र देखूंगा, जो व्रज के उस स्थान के समान है जहाँ राजा इंद्र की सुरभि गाय ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी। हम सबको पता है कि जब इंद्र ने वर्षा की थी 7 दिन 7 रात, तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया था। और हम सबको ये भी पता है कि जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब उसको लगा कि मुझे अभी माफी मांगने जाना है कृष्ण के पास, तो वो किसको लेके जाते हैं? वह जाते हैं सुरभि
सुरभि जो गाय है, हाँ सुरभि गाय को लेके जाते हैं, है ना। तो ये जो गोद्रुम द्वीप है, ये जो सुरभि कुंड है ना, उनसे अभिन्न है। और संपूर्ण तीनों लोकों में गोद्रुम की तुलना का कोई स्थान नहीं है। यह वही जंगल है जिसमें महान ऋषि मार्कंडेय ने भगवान गौर की कृपा प्राप्त की थी। गौर मतलब गौरांग महाप्रभु। ऐसे हम हमेशा गौर गौर मतलब गौरवर्णीय कृष्ण। आप सबको याद होगा कि जो हमने 4 कारण बताए थे योगपीठ में, हमने जब क्लास लिया था पहले दिन का, तो 4 में से एक कारण ये था कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं, तो राधा रानी क्यों इतना मेरे में प्रेम करती है, क्यों उसका मेरे प्रति इतना लगाव है, क्या मेरे अंदर है कि जिससे राधा रानी मुझे छोड़ ही नहीं पाती है। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरे अंदर क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मुझे राधा बनना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा मैं राधा बनता हूँ, तो इसके लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया, है ना। तो हमेशा अगर आपको कोई कहेगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो यही उत्तर होना चाहिए कि कृष्ण है। ये क्या सोच रहे थे कि मेरे में कितना आनंद है, और मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मुझे राधा रानी बनना पड़ेगा। हाँ, शक्कर में कितना आनंद है, ये शक्कर को पता चलता है क्या? नहीं। किसको पता चलता है? चींटी को पता चलता है। तो अगर शक्कर सोचेगा कि मेरे अंदर कितने मिठास है, तो उसको क्या बनना पड़ेगा? चींटी बनना पड़ेगा। तो ये भी इसी प्रकार से है ना। इसके लिए अगर आपको लगता है कि कृष्ण में कितने मिठास है ना, अगर अनुभव करना है, तो क्या बनना पड़ेगा? उसका भक्त बनना पड़ेगा। अगर भक्त नहीं बनते हैं तो हमको कृष्ण में कितने मिठास है पता ही नहीं चलेगा। ओके। तो संत मार्कंडेय ने भगवान गौर की कृपा प्राप्त की थी। उसी के समान गोद्रुम सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। हे मेरे प्रिय मन, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे, हे मेरे प्रिय मन। मन को क्यों उपदेश देते हैं? कौन मुझे बताएगा जी? हमेशा ये मन को ही उपदेश क्यों आते हैं? क्या इसका पीछे कारण है जी? बताइए जरा। ममता पर मन को क्यों हम हमेशा बार बार शास्त्र में बताया गया है कि हे मेरे प्रिय मन, हे मेरे दुष्ट मन, हे मेरे पापी मन, क्यों ऐसा कहा जाता है? मन से हम सभी अच्छे बुरे कार्य करते रहते हैं ना। मन में कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, तो वही हम सुनते हैं, वही सुन के वो कार्य करते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर मुझे लग रहा है वो मन की हर वक्त बातें बोलते रहते, मन से ही सब कार्य होते हैं। हाँ, तो किसी का मन अगर भगवान में लग गया, समझो उसको कृष्ण मिल गए। लेकिन हमारा मन है वो सत्संग में भी नहीं लगता है ना। और पहला जो काम है, भक्ति का प्रमुख अंग है दर्शन करना नहीं है। भक्ति का प्रमुख अंग है सुनना है, श्रवण करना। और यही हम नहीं करते, धाम में आके घूमते ही रहते हैं, तो हमें भगवान के बारे में ज्यादा नहीं पता चलेगा। इसके लिए परम पूज्य राधानाथ महाराज जब हमको यात्रा लेके जा रहे थे ना, तो पता है कितना घंटा कथा होता था? 3 घंटा सुबह होता था, 3 घंटा शाम को होता था। 6 घंटा हम रोज सुनते थे। और हम कभी नाम ही नहीं लिए हैं, दर्शन करना है हमको। महाराज बोले, हमको यही सिखाया गया था, जहां पर महाराज के पैर पड़ते हैं वही तुम्हारा दर्शन स्थली है, उन्हीं के पीछे जाना है। ये हमको सिखाया गया था। मैं आज भी हमारे जो शिक्षा गुरु है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे भक्तों का संग दिया इस्कॉन में आने के बाद। जब मैं कभी ऐसे दर्शन के लिए घूमा नहीं, मैं केवल श्रवण के लिए मैं लालायित रहता था। जब भी पूज्य महाराज प्रवचन देते थे, हमेशा हम एक ही चीज सुनते थे, महाराज का प्रवचन है, चलो चलो। हम एकदम दौड़ के जाते थे प्रवचन सुनने के लिए, है ना। हम बचपन से जब इस्कॉन में आए तो हमको यही पाठ हमको पढ़ाया गया था कि यात्रा मतलब महाराज के बारे में, महाराज से हमको सुनना है। हम यही मनोभाव से आते थे धाम में। तो बहुत आनंद आता था महाराज के प्रवचन सुनने, एकदम लाइव। और महाराज इस तरह से कथा करते थे, है ना। तो लेकिन अभी पिछले 3 से 4 साल हो गए, है ना, यात्रा ही, महाराज की यात्रा है वो कोरोना के बाद कभी हुई नहीं। तो अभी ऐसा सुनने में आया है
कि अभी जगन्नाथपुरी में महाराज यात्रा लेके जाने वाले हैं कार्तिक में, तभी हम जाने का सोच रहे हैं, है ना। देखते तो जी। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय मन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, हे दुष्ट मन, तुम तिलक लगा के घूमता है, तुम्हारे गले में कंठी माला है, बड़ा तुम ये बिड़बे दिखा के दन 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 माला करता है, लेकिन तेरा मन कितना दुष्ट है। क्योंकि उस मन में क्या है, अभिलाषाएं है। वो मन यही सोचता है कि मेरे को कैसे सम्मान मिले, मुझे को कैसे कोई आदर मिले, है ना। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, हे दुष्ट मन, तुम्हें कैसे रहो वैष्णव, आप किस तरीके के वैष्णव हो। तो एक आपने एक सुना भी है मैंने चैतन्य चरितामृत में, गलेर माथेर तिलक गलेर माला, ये तो कली का चेला। समझ में आ रहा है, माथेर तिलक गलेर माला, गले में भी कंठी माला है, लेकिन क्या कर रहा है, सत्संग नहीं कर रहा है। तो क्या होगा फिर, वो कली का असर उसके ऊपर होगा। ओके, तो इसके लिए इतना बताया गया कि चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी चीजें बताई गई है। हाँ, तो अगर हम ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये पढ़ेंगे भजन, है ना, दुष्ट मन तुम्हें किसे रहो वैष्णव, बहुत सुंदर भजन है वो, है ना। तो उसमें बताया जाएगा कि कभी कभी हमारा मन में भी ऐसे कई विचार आते रहते। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय मन, केवल आराधना करो, किसकी, गोद्रुम के जंगल की आराधना करो। क्यों ऐसा बताया गया है, जंगल की आराधना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा मन शीघ्र गौर की लीलाओं के दिव्य खजाने को देख पाओगे तुम, है ना। खजाना किसको कहते हैं, भगवान की लीलाओं को देखना। लेकिन भगवान की लीलाओं को तभी देख सकते हैं जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए ना। मुझे अभी भी याद है कि जब हम मर्चेंट में जॉब करते थे, है ना, तो कोई वहां पर कार्य नहीं होता था। कभी कभी जहाज में कुछ काम नहीं होता था, जहाज एक जगह पर खड़ा रहता था, उसको एंकर कहते, है ना। वो जहाज प्रतीक्षा करता रहता है किनारे पे जाने के लिए। तो 6 दिन 5 दिन ऐसे ही लंगर डाल के खड़ा रहता था जहाज, कुछ काम नहीं होता था। और ऐसे तो टाइम कटता नहीं है, बराबर ना, कुछ एंगेजमेंट नहीं रहेगा। तो अगर हम धाम में भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई सत्संगी नहीं है, बस मैं अकेला हूँ, तो ये जगह भी आपको काटने को दौड़ेगी। ऐसे घूमते रहोगे यहाँ पर, अभी क्या सब देख लिया। है ना। तो इसके लिए सत्संग होना चाहिए, कोई तो एक व्यक्ति चाहिए कम से कम भक्त मेरे साथ, है ना। लेकिन वो भक्त भी कैसा होना चाहिए, आपको भगवान की लीलाओं के बारे में बताना चाहिए, है ना, ताकि हमारा पूरा धाम है यात्रा अच्छे से हो। तो इस तरीके से इन लीलाओं को दृश्य देखने से आप सरलता से राधा कृष्ण की दिव्य क्रीड़ाओं के अभिनय को प्राप्त कर सकोगे। गोद्रुम व्रज में नंद महाराज के शहर नंदीश्वर के अनुरूप है, वो जो ग्वालों का निवास स्थान है, नंदग्राम भी कह सकते। तो दोपहर में ग्वालों के घर दूध से बने खाद्य पदार्थों का हल्का सेवन करके निमाई अपने गोप मित्रों के साथ चराहों में गाय चराने जाते थे। ग्वाल बाल उनसे कहते थे, हे भाई, आप गोपाल है, एक ब्राह्मण लड़के का वेश आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आइए, मैं आपको अपने कंधे पर उठा ले चलूंगा और फिर हम मायापुर में आपके माता के घर की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से, है ना, ये जो गोद्रुम द्वीप है ये उसका प्रतीक है। तो इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर अपने मन को उपदेश दे रहे। ओके, अभी यह द्वीप गोद्रुम द्वीप क्यों कहलाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो नवद्वीप धाम महात्मा में बताया गया है, नित्यानंद प्रभु श्री जीव और श्रीवास ठाकुर के साथ गादीगाछा नामक गांव में पहुंचते हैं। कौन सा वो जगह है, गादीगाछा। उसके बाद यह द्वीप गोद्रुम द्वीप के नाम से जाना जाता है। सुरभि गाय हमेशा यहाँ पर वास करती है, सुरभि गैया,
ओके। अब सुरभि गाय के बारे में अगर आपको बताओ तो सुरभि गाय का एक वैशिष्ट्य है कि वो 24 घंटा दूध देती है, 24 घंटा। है ना, अगर एक भी सुरभि गाय भी यहाँ पर है तो मालामाल हो जाएगा वो। है कि नहीं, एक भी अगर सुरभि गाय यहाँ पर रहेगी तो वो मालामाल हो जाएगा। लेकिन ये सुरभि गाय एक ही जगह पर पाई जाती है। कहाँ पर पता है आपको? कौन बताएगा कहाँ पर पाई जाती है सुरभि गाय? गोलोक वृंदावन। वृंदावन। जी जी जी, बराबर कहा आपने। हाँ, गोलोक गोलोक वृंदावन में ही पाई जाती है। और कहाँ नहीं पाई जाती, है ना। तो यहाँ पर अगर रहेगी, बाप रे, एक भी सुरभि गाय यहाँ पर किसी को मिलेगी ना तो लोग युद्ध करेंगे उसको, है ना, प्राप्त करने के लिए। बराबर है। आपको पता है ऐसी गाय थी, किसके पास थी पता है? वशिष्ठ मुनि के पास थी। वशिष्ठ जी, उसको बोलते कामधेनु गाय बोलते उसको। याद है आपको कामधेनु गाय? ये गाय अलग ही रहती है। उसको बोलोगे ना कि मुझे सैनिक चाहिए तो उसके पेट से सैनिक ऐसे शस्त्र लेके खड़े रहेंगे आपकी रक्षा करने के लिए, है ना। पुलिस की भी जरूरत नहीं है। तो है ना, तो वशिष्ठ मुनि है, उनके पास ये गाय थी। बराबर है। और आपको पता है विश्वामित्र मुनि आए थे उनके पास उस गाय को छीनने के लिए, है ना। क्योंकि जब उनको पता चला कि बाप रे, ये वशिष्ठ मुनि के पास ऐसी गाय है जो इतने सारे सैनिकों को निर्माण कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये गाय चाहिए करके। किसको कहा? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मुझे ये गाय से घी मिलता है ना, बहुत सारे चीज मिलता है, तो दूध मिलता है, तो मैं कैसे आपको ये गाय दूं, मैं नहीं दूंगा। तो उसने जबरदस्ती छीन लिया गाय को। तब से दोनों में हमेशा आपने देखा, पूरा इतिहास जानता है कि ये दो ऋषि मुनि है, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि, इनका दोनों का 36 का आंकड़ा था। पता है 36 का आंकड़ा कहते हैं, मतलब दोनों में बहुत ये था, मतभेद था, है ना। और अगर आपको पता होगा कि जब विश्वामित्र मुनि को ब्राह्मण पद चाहिए था तो उनका आखिरी परीक्षा था कि वो वशिष्ठ मुनि दे सकते थे, है ना। अभी आप सोचिए 36 का आंकड़ा है, उसके पास ही जाना है ना। तो वशिष्ठ, ये जो विश्वामित्र मुनि है, और उनके पास जाते क्षमा मांगते हैं। फिर क्षमा मांगने के बाद उनको फिर ब्राह्मण पद मिल जाता है ना। तो ब्राह्मण पद मिलना भी कितना कठिन है, अगर आपको जानना है तो विश्वामित्र मुनि का इतिहास पढ़िए। और अभी आप सभी लोग वैष्णव बनने जा रहे हैं, जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ब्राह्मण का वो स्टोरी पढ़ेंगे ना आप, तब समझ में कितना तपस्या करते हो, बाप रे बाप, है ना। गर्मी में वो क्या करते थे पता है क्या? अग्नि लगाते थे अपनी चारों ओर, और उसमें वो बैठते थे और तपस्या करते थे। सोचिए गर्मी में, हम तो गर्मी में क्या खोजते, कूलर खोजते, एसी खोजते, है ना। और ठंडी में कैसे करते थे पता है? वो ठंडी में वो यहाँ तक पानी में वो खड़े रहते थे, गले तक, है ना, और वो मंत्र उच्चारण करते थे। बराबर है। तो ऐसे वो तपस्या करते थे। ओके। तो इस तरीके से ये, जैसा कि हम परिक्रमा कर रहे थे, है ना, तो हम देखते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु है वो जीव गोस्वामी को लेके जा रहे हैं, है ना। तो अभी मैं नवदीप धाम महात्मा का वो सेक्शन मैंने खोला है, ओके, जिसमें ये नित्यानंद प्रभु है जीव गोस्वामी को गोद्रुम द्वीप लेके आए हैं। ओके ओके। अभी यहाँ पर एक चीज बताई गई है, किस व्यक्ति को धाम की कृपा मिलेगी, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं। ओके, तो वो कहते हैं, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ये श्लोक में ऐसी मिठास होती है ना। धाम कृपा सार लाभ, धाम कृपा सार लाभ, हय जारो साधु संग, हय जार सौभाग्य, हय जार साधु संग, हय जार साधु संग, साधु संग भजे कृष्ण, साधु संग भजे कृष्ण,
ईत परम रंग। तो परम रंग। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है धाम कृपा सार, उसी व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है जो उस धाम की कृपा के फलस्वरूप किसको मिलता है, साधुओं के संग को मिलता है ना। कितना जरूरी है, देखो एक ही लाइन है, क्या बताया कि धाम की कृपा का सार क्या है, जो साधुओं का संग करता है और साधु संग में रहकर भजन करते करते कृष्ण प्रेम में डूब जाता है ना। तो ये धाम की महिमा का वर्णन है। उसके बाद हाँ, अगला श्लोक लेते हैं। नवद्वीपे रति लभे, नवदीपे है पाय ब्रजवास अप्राकृत धाम गौर हरि, अपना कृत धाम गौर हरि, केवल साधुर आश। केवल साधुर आस। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि नवद्वीप धाम में जिस व्यक्ति की मति लग जाती है उसको व्रजवास की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति नवद्वीप धाम को और वृंदावन में भेद करता है उसको धाम की कृपा नहीं मिलती है। अगर हम नवद्वीप धाम में आकर ये सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन में नहीं हूं, ये वृंदावन से अलग है नवद्वीप, तो उस व्यक्ति को कृपा नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम जब भी नवद्वीप जाते हैं तो हमको क्या बोल के जाना चाहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रही हूँ, है ना। तो यही भावना, जब आप वृंदावन जा रहे हो तो क्या बोलना चाहिए, मैं नवद्वीप जा रहा हूँ, मैं मायापुर जा रहा हूँ, है ना। तो सामने वाले को फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है कि मैं जा तो वृंदावन जा रहा हूँ लेकिन वृंदावन और मायापुर अभिन्न है, इसके लिए मैं मायापुर भी जा रहा हूँ, दोनों जगह जा रहा हूँ एक समय में। फिर वो सामने वाला समझ पाएगा, नहीं तो वो आपको बार बार क्वेश्चन करेगा, पागल हो गया क्या, तुम वृंदावन में है मायापुर मायापुर चिल्ला रहा है, हाँ वीडियो कॉल करके दिखाओ मुझे, ऐसा बोलेगा है ना। तो इसके लिए ये धाम है ना अभिन्न है, वृंदावन और मायापुर। ओके, उसके बाद अभी 15। ओके, हाँ अभी यहाँ पर एक ब्राह्मण पुष्कर करके जगह है, तो नित्यानंद प्रभु है जीव गोस्वामी को वहां पर लेके आते हैं, ब्राह्मण पुष्कर। ओके, अभी ये ग्रंथकार है जो भक्तिनाथ ठाकुर, ये अनुरोध भी करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, देखो, ब्राह्मण पुष्कर नाम, पुष्कर नाम सर्वशास्त्रे सर्वशास्त्रे कय यथा जे रहस्यतः यथा जे रहस्यतः अति गुह्य अति गुह्यहाय। तो नवद्वीप धाम महात्म्य में मैं 244 पेज पे हूँ, तो अगर, और ऐसे वो 276 पेज दिखा रहा है लेकिन किताब का पेज है 245 है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, इस मनोहर ग्राम को देखो, यद्यपि आजकल सभी लोग उसे ब्राह्मणपुरा कहकर पुकारते हैं, तथापि शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ब्राह्मण पुष्कर है। इस स्थान का रहस्य बहुत गूढ़ है। तो अभी रहस्य बता रहे हैं कि सत्ययुग में एक देवदास नाम का एक ब्राह्मण था। हाँ, वह गृह त्याग कर सभी तीर्थों के दर्शन करता हुआ भ्रमण कर रहा था। गृह मतलब घर को छोड़ के, कई लोग घर को छोड़ते हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने कुछ दायित्व लिए हैं, गृहस्थ को घर छोड़ना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो शादी नहीं करता है ना, तो फिर वह तीर्थाटन कर सकता है ना। शादी करके तीर्थाटन करेगा तो क्या होगा, बहुत फोन आएंगे उसको वहां से, है ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है,
है ना। यात्रा में भी इतने गृहस्थ आए हैं, है ना। अगर वो अकेला आया है या अगर कोई अकेली औरत आई है तो उसके घर से फोन आएगा, कब आएंगे कब आएगी कब आएगी कब आएगी, है ना। दोनों रहेंगे, दोनों एक दूसरे से पूछेंगे कब जाएंगे कब जाएंगे कब तो इस तरीके से आएंगे और जाएंगे और ये चलता ही रहता है ना। है ना। कोई यहाँ पर ये नहीं बोलता है, अभी तक बोला है मुझे, गुरुजी मुझे इधर ही रहना है, कुछ करिए मेरे लिए ऐसा अभी तक कोई बोला नहीं है। 7 दिन हो गए, सबको अभी घर की थोड़ी सी याद आ रही है, चलो 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 हो गया यात्रा, अभी घर चलते हैं। ठीक है, सबको देख लिया। ठीक है ना। मन कैसा है देखो, हम जब ट्रेन के बैठने के एक दिन पहले सोचते हैं हमको धाम जाना है, धाम जाना है, धाम जाना है, धाम जाना है, और धाम में आने के बोलते घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है तो नहीं, चलो कुछ लोग बोल रहे नहीं जाना है करके, अच्छा है ना। तो लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, है ना। लेकिन एक है कि अगर हमारा बुढ़ापा आता है ना, हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो हम फिर यहीं पर आके सेटल हो जाएंगे, है ना, मायापुर में। बराबर है। इसके लिए भगवान को प्रार्थना करो जल्दी मुझे बुढ़ा या बुढ़ी बना दो ताकि मेरे सारे दायित्व पूर्ण हो, है ना। कई लोग ये प्रार्थना करते हैं मुझे जवान ही रहना है, बराबर ना। हाँ, इसके लिए फिर वो बालों को डाई भी लगाते हैं, काला कलर करते हैं और बोलते हैं हमको अब जवान ही रहना है ना। लेकिन हमें भगवान को कहना चाहिए कि मुझे ऐसी जगह पर आप स्थान दीजिए जहां पर मैं आपका निरंतर भजन कर सकूं, है ना। क्योंकि संसार में एक चीज तो तय है कि संसार में कोई सुख नहीं है। हर व्यक्ति सुख के लिए तड़पता रहता है बस। लेकिन एक चीज हमको पता होनी चाहिए, अभी हम भक्ति मार्ग में है, इस संसार में कोई सुख नहीं है। मुझे बेस्ट पति भी मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, रोज मुझे मान लो सोने का हार लाके भी देगा, रोज बोल रहा हूँ मैं वो। रोज तो कोई देता भी नहीं है, लेकिन मान लो कोई देगा भी पत्नी को तो वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि सोने का हार है, वो आत्मा को खुश ही नहीं कर पा सकता है। तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, 10 दिन 15 दिन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप गीता क्लास सुन रही है ओ माता जी और सोने का हार भी ले रही मान लो, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी वो बोलेगी अरे मैं रोज गीता क्लास में सुनती है, ये सब मिथ्या है, भ्रमित है, और मैं साथ साथ में इस चमकीली वस्तु के भी पीछे लगी हूँ। इस तरीके से अगर किसी को बेस्ट पत्नी भी मिले, है ना, सब कुछ करेगी उसके लिए, लेकिन फिर भी वो पति हमेशा, है ना, असंतुष्ट ही रहेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है जब तक उसको भगवान नहीं मिलेंगे ना, वो असंतुष्ट ही रहेगा। कितना भी आप शादी कीजिए, कितना भी आप अच्छा जॉब कीजिए, अच्छी सैलरी, अच्छा सब अच्छा भी रहेगा ना, हाँ, धीरू भाई अंबानी भी आप बनेंगे मान लो, मुकेश अंबानी, फिर भी आप असंतुष्ट ही रहेगी। किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, मुकेश अंबानी का भी इंटरव्यू लोगे ना, वो भी यही बोलेगा कि मेरा थोड़ा पैसा ले लो और मुझे सच्चा सुख दे दो, क्योंकि संसार में सब उसी के लिए सर्च कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा मुझे सुख, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कई लोग धाम में भी आते हैं रोज सुख ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी सुख छिपा हुआ रहता है, नहीं मिलता है यहाँ पर भी। जब तक आपको शुद्ध भक्त नहीं मिलता है तब तक वो एक्सेस नहीं है सच्चा प्रेम का। तो इसके लिए अभी मैंने लाइव में आपको, मैं ऐसे ही जा रहा था यहाँ पर ही, मैं आपको रोड भी दिखा रहा हूँ ऐसे यहाँ इसी रोड से मैं जा रहा था अभी सुबह के टाइम में, और अचानक एक भक्त मुझे देख रहा था, मैं भी उसको कभी मिला नहीं, है ना, लेकिन वो मुझे ऐसा देख रहा था, तो मैंने उसके चेहरे को देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय था, तो इसी रोड से चलते चलते मैं नामहट तक चला गया, और उसने मेरे अपना पूरा जन्म कुंडली बता दिया 5 मिनट में, पूरा जन्म कुंडली सारा चीज बता दिया। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, 5 महीने से रह रहा हूँ, मेरी दीक्षा रखने गई है यहाँ पर, बहुत भक्तों के साथ अन्याय मेरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना उसने सुना दिया मुझे 5 मिनट। तो पहला मुझे लगा कि बहुत अच्छा है ये, है ना, क्योंकि वो धाम में है, लेकिन जैसे मैं बातचीत करने से पता चला कि वो निराश था वो, तो पूरा मुझे क्लिक हो गया, इसको शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला, 5 महीना हो गया यहाँ पर, अगर मिलता था तो ऐसा नहीं बता करता था। समझ में आ रहा है क्या। अगर धाम में भी हमको शुद्ध भक्त का संग नहीं है ना यहाँ पर भी, तो ये जगह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए धाम में भी हमको किसको खोजना चाहिए, शुद्ध भक्त को खोजना चाहिए, जो मुझे कृष्ण के बारे में बोले,
कभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक्चुअली सारी चीजें मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनी है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी पता नहीं था। यहाँ पर 100 में से 99 लोग, बता रहा हूँ मैं, 99 लोग इसी अपने इच्छा से आते हैं। एक ही व्यक्ति आता है जो गुरु के आज्ञा या किसके आज्ञा से बोला है तुम जाओ करके, नहीं तो सब लोग ऐसे ही, हाँ जैसे लोग मायापुर जरा घूमने जाते हैं, बहुत सुना है हमने तो 3 दिन 4 दिन रहेंगे और फिर बोलेंगे ठीक है देख लिया, अच्छा है चलो अभी क्या करेंगे, हाँ चलेंगे अभी घर में है ना बहुत फोन आ रहे हैं, चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, धाम में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, धाम का सार क्या है, शुद्ध भक्त का संग मिलना, उसके पैर के नीचे बैठकर सुनना गौर कथा, कृष्ण कथा, उसको कहते हैं मैं धाम का सार मुझे मिल गया, है ना। नहीं तो फिर हमको बहुत फिर ये समस्या होगी। तो अगर आप परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन, मैंने भी सोचा है कि एक यूट्यूब का लिंक है जिसमें हिंदी, महाराज इंग्लिश प्रवचन देते हैं लेकिन कोई उसका हिंदी में अनुवाद करके सुना रहा है ना, तो मैं ऐसे प्रवचन में भेजता हूँ ग्रुप में, ताकि एक माता जी है वो उसको ट्रांसलेट करती हिंदी में, तो आप सुनिए, इतने अच्छे हैं कि भक्ति का सार पता चलता है राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में। बहुत उनके एक प्रवचन में डेली सुनता हूँ, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं भक्ति में भी हूँ। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनना ना बहुत जरूरी है। भले आप घर में हो लेकिन आप शुद्ध भक्त के मुख से सुन रहे हैं तो उस घर का वातावरण भी आपको वृंदावन की तरह लगेगा। और अगर मैं धाम में हूँ, वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में हूँ या फिर मैं द्वारिका में हूँ, लेकिन शुद्ध भक्त का संग ही नहीं है, तो जगह भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको एकदम सूखा सूखा लगेगा। तो जीवन में क्या जरूरी है फिर, जीवन में शुद्ध भक्त का संग जरूरी है। वो अगर मिल गया ना तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं हमारे लिए। और श्रील प्रभुपाद के शिष्य हम देखते हैं आज की तारीख में, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज, कितने सारे शिष्य है, शुद्ध भक्त के भंडार है ये, है ना। इनके चरणों में गिरकर हम, है ना, उनसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ इनके वाणी में वृंदावन और मायापुर बसा हुआ है, ये हमको प्रतीत होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम आज कल ही, मैक्सिमम लोग कल ही निकल गए, है ना, तो आज केवल 10-12 लोग ही अभी बचे हुए हैं। तो आज भक्त चले जाएंगे, है ना। तो कई भक्त रो भी रहे थे जाते जाते, आंखों से पानी आ रहा था कि हमको जाना नहीं है गुरु जी, हमको इधर ही रहने की इच्छा भी होती है। तो ये जो हमने 4 दिन 5 दिन अनुभव किया तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी हम वापस घर में जाएंगे, वापस वो घर का रोना वापस शुरू होगा अभी, है ना। 4 दिन अच्छा था तो ये सारी चीजें बता रहे थे, है ना। तो और वो फरीद प्रभु भी कल गए, है ना, वो भी उदास होकर जा रहे थे, है ना। तो काफी भक्त है ना। तो यात्रा में एक चीज मिलती है कि वो अनुभव को प्राप्त होता है सत्संग में, और यही अनुभव ना, जब भी आप बहुत बुरी तरह से विचलित रहेंगे तो इस अनुभव को आपको याद करना है कि मैंने भक्ति में कौन से मेरे वो पल थे जो मुझे बहुत आनंद दिए, बहुत खुशी दिए। उस आनंद को आपको याद करना है जब भी आप बहुत मरोस हो जाएंगे, बहुत विचलित हो जाएंगे। वो शायद एक कीर्तन हो सकता है धाम में, या वो कथा हो सकती है जिसको आप सुनते रहे और आप कृष्ण के आनंद में डूब गए, है ना। तो उसको हमेशा याद करते रहना है। जब भी मैं भी ऐसा हो जाता है तो मैं वो मेरे जो 3 साल को मैं याद करता हूँ, जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा था भक्तों के साथ इंजीनियरिंग के समय, उस 3 साल में मुझे इतनी खुशी मिली कि फिर मुझे पता चलता है कि बहुत आनंद है इसमें, बस इसी को पकड़ के चलना है आखिरी दम तक। कैसे, तो इधर से उधर से हाथ पैर पटक पटक के अपने मन को समझाते हुए बस चलना है ना, चलते रहना है, रुकना नहीं है। बहुत सारा प्रॉब्लम होगा,
है ना, और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो रुक जाएंगे। सोचना नहीं है, उसको निकाल दो, अभी हो गया, वो कल बीत गया, आज आज मेरे सामने है, उसको लेके चलो। लोग आएंगे, मिलेंगे, बिछड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, चलते रहो। नेक्स्ट दूसरे लोग मिलेंगे, नेक्स्ट दूसरे लोग मिलेंगे, ऐसे चलते रहना है। अगर हम आसक्त हो गए पीछे के लोगों से तो फिर वो पीछे के लोग खींच लेते हैं हमें माया की ओर ऐसे, और फिर वापस हम कृष्ण की तरफ बढ़ना रुक जाता है हमारा। तो इसके लिए चलते रहना है। बहुत कुछ होगा अभी तक आपका तो मैं जीवन देख रहा हूँ, है ना, 6 महीना 8 महीना 2 महीना, ये कुछ नहीं है भक्ति में, कुछ भी नहीं है, ये न के बराबर है आपका। अभी तक कुछ चलना हुआ ही नहीं है। रियल चलना तो तभी होगा, है ना, जब 5 साल 6 साल आप लगातार इस तरह से आएंगे, है ना, तब जाके मैं कह सकता हूँ हाँ अभी कुछ हो, अभी कुछ इसमें दम है। समझ में आ रहा, अब इसमें दम है। अभी 1 साल 8 महीना 6 महीना ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भक्ति है, हम हमारे इवन ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मैं बता रहा हूँ, इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, पता है, जो 10 साल आश्रम में भी 10 साल जो मंगल आरती में आता है रोज सुबह उठ के, बिना कभी खड़ा किए, बिना कभी हॉलीडे लिए, 10 साल मिनिमम, उसको ही फिर एक वो पोस्ट देते हैं, हाँ तुम अभी जिम्मेदारी ले सकता है। 10 साल उसको मॉनिटर करते हैं, 10 साल, है ना। तो यहाँ पर तो हम कम से कम 1 साल तो मॉनिटर कर ही सकते हैं ना, बराबर है ना। तो अगर मैं अभी किसी को यहाँ पर बताओ कितने भक्त हैं यहाँ पर 1 साल से आ रहे हैं, तो 4-5 है ऐसे जो अभी भी है ना, 8-10 तो रहेंगे 1 साल से आ रहे हैं। फिलहाल वो अभी नहीं ये लगता है, ठीक है, ओके, लेकिन सत्संग में आते रहते हैं। हाँ, सुजाता महापात्रा एक माता जी है, एक है मीनाक्षी रावत, ये इन 2 है, 1 साल से आ रहे हैं। हाँ, उषा ठाकुर 1 साल हो गया, उषा लिगावे, अच्छा, स्मिता रानी 5 है, 1 साल से आ रहे हैं ये सारे भक्त। ओके, तो कम से कम 5 लोग हैं अभी, है ना, तो 1 साल से आ रहे हैं। हालांकि 1 साल में कई लोग जुड़े थे, है ना, तो फिर भी 5 लोग हैं 1 साल से। तो हम चाहते हैं कि रेगुलर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभी शादी का उत्सव चल रहा है, तो उसके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नंबरिंग कमिंग है ना, शादी का बहुत उत्सव चल रहा है अभी, मुझे लगता है कई लोग है वो शादी के बनाने गए तो उसके लिए कई लोग हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि शादी करनी चाहिए, लेकिन सत्संग को पीछा छोड़ के या माला को रुकवा के अगर आप शादी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण आपको गंभीरता से लेंगे। क्योंकि मैं हमेशा उस कथा को दोहराता हूँ, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था एक पिता की लड़की की, खुद की लड़की की शादी थी, है ना, और उन्होंने व्रत लिया था रोज 64 माला करने का। कितना? 64। अब मुझे बताओ, बेटी के पिता को ना बेटी की शादी में बहुत काम रहता है, और जिस दिन शादी था उसके पहले दिन हल्दी का कार्यक्रम था। हल्दी मतलब वो हल्दी लगाते हैं ना लड़की को, तो रात को ना 2 बजे, रात को पूरी रात को ये जगे हुए थे, है ना, तो एक भक्त ने उनको पूछ लिया, प्रभु जी आज तो आपके बेटे का शादी है, आपका 64 माला हुआ क्या आज? और ऐसे थोड़ा सा उनको चैलेंजिंग मूड में एक सवाल किए, तो उन्होंने सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैंने करोड़ों जन्म में ऐसे बहुत सारी बेटियों का शादी कराया है, लेकिन ये जन्म में मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। प्रभु जी मैं 2 घंटे रात को सोया हूँ, 12 से 2 बजे उठा और मैंने माला शुरू की है। 6 बजे तक मेरा, है ना, मेरा 50 माला हुआ है, 40 माला मेरा हुआ है, 15-20 माला हमारा बाकी है। वो मैं जैसे शादी होने के बाद मुझे समय मिलेगा ना, वो मैं 15-16 माला भी मेरा हो जाएगा। तो बोलता है कि ऐसे बहुत जन्म मैंने ऐसे भी गवाए हैं, अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये ऐसे व्यक्ति का ये सच्चे शब्द है। हाँ क्या, ये मैं तो बोल रहा हूँ, वो क्या बोलता हूँ, ऊपर एकदम चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे व्यक्ति के हैं जो अभी भी है वो व्यक्ति, है ना। तो आप सोच सकते हो ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, इसको कहते हैं कमिटमेंट। क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण लेंगे या नहीं लेंगे? क्या लगता है आपको? लेंगे, इसको कहते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट ऐसे होनी चाहिए, पत्थर के लग के कुछ भी हो,
इसका ये मतलब भी नहीं कि हमको हार्ड हार्टेड होना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा हृदय एकदम कठोर बना ले उसके लिए, नहीं। थोड़ा सा समझाइए, अभी मेरा समय है प्रभु जी, इस समय को मैंने केवल कृष्ण के लिए यूज किया है, तो कृपया करके मुझे इसको मुझे थोड़ा सा बने। तो उस व्यक्ति ने 64 माला उस दिन चला किया, उस प्रभु जी ने, है ना। और कहा कि 2 घंटा ही सोया वो, क्योंकि उनको पता था ये मेरी कमिटमेंट है, मैं मेरे कमिटमेंट को मैं ऐसे कैसे तोड़ दूं। अगर वो कमिटमेंट को तोड़ देते थे मान लो, तो अगला दिन उनका मन उनको बहुत खाता था कि नहीं, बहुत खाता था। अरे जिंदगी भर तुम्हें 64 माला के एक दिन तुमने मिस किया, हार गया तुम, हार गया। मन ऐसा बोलता है, पता है, हार गया तुम, है ना। तो इसके लिए ये मन आपको क्या करेगा, माला पकड़ेगा तो बोलेगा माला को छोड़ दो, और माला को छोड़ेगा बोलेगा माला को पकड़ लो। तो मन इस तरह से काम करता है, बराबर है, ऐसे होता है ना। अगर माला आपने छोड़ दिया अभी, है ना, टंगा दिया मान लो, तो मन क्या बोलेगा, माला पकड़ लो, तेरा माला बाकी है। और जैसे माला हमने ले लिया, डाल दिया हाथ, ऐसे उंगली बाहर निकाल दी, तुरंत बोलेगा मन, कितना माला करेगा अभी, रख दो। होता है ऐसे, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, फिंगर को रेस कीजिए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत लोगों के साथ होता है। ये देखो, आधे दिन कभी हुआ है। ऐसा ऐसा ही होता है, देखो। तो ये मन का खेल है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मन के साथ हम रहेंगे ना, तो भक्ति कुछ होगी ही नहीं। इसके लिए हमको गुरु के साथ रहना है। गुरु के साथ रहोगे, वैष्णव के साथ रहोगे, तो ये हमारी भक्ति होती है। नहीं तो माला भी छूट जाती है, और फिर वहां पर भी आते हैं टाई फिश, पता है आपको, एक प्रोग्राम रहता था पहले स्टार प्लस पे, टाई फिश करके, है ना। उसके अमन वर्मा करके था कोई, उसका नाम भी याद आ रहा है मुझे, वो लेता था उसको टाई फिश करके। भगवान ने देखो, उसका नाम भी मेरे मुंह पे आ गया, हालांकि मैं उसको कभी याद भी नहीं करता हूँ, है ना। और दूसरा है कि एक सांप सीढ़ी का खेल है, इसको भी याद रखो। कितना भी बड़े हम एकदम पक्के क्यों ना हो, कितने भी आप दिन आ जाओ, 4 बजे 16 माला आप 1 साल भी करोगे ना, लेकिन माया के पास वो शक्ति है कि आप 10 साल भी 16 माला करते हो ना, तो माया एक दिन आपको ऐसे घुमाएगी ना कि माला का स्टैंडर्ड कम होगा, और आपका वो सुबह उठना भी बंद हो सकता है। माया में बहुत ताकत है। कभी ऐसा मत सोचिए कि मुझे 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी मैं एकदम सुबह से फटाक से उठ जाता हूँ, नहीं। हमेशा हमको कृष्ण से दया करनी चाहिए। कृष्ण, आप ही ने मुझे उठाया है, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। इसको कहते हैं निर्भरता, डिपेंड होना, डिपेंडेंसी होनी चाहिए, है ना। तब जाके फिर कृष्ण बोलते हैं हाँ इसमें दीनता आ रही है। कृष्ण को दीनता चाहिए। अगर हमको रोज सुबह उठने से अहंकार हो रहा है, तो कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण हमको स्विच ऑफ करेंगे, इससे हम 5 बजे 6 बजे उठ ना पाएंगे, है। तो ऐसा कैसे काम करते हैं, तो ये तो इस तरह से ये चलता है। कितना कठिन है भक्ति मार्ग उसी के लिए आसान है जो ये 2 चीजों को करता है। गुरु मुख पद्म वाक्य, चिंतित कोरिया ऐक्य, आर ना करिए मने आशा, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। ये 2 जो लाइन है ना गुरु पूजा के, ये 2 लाइन ही हम फॉलो करते रहेंगे जिंदगी भर ना, कृष्ण मिल जाते हैं। लेकिन ये दो लाइन को छोड़कर हम सारा चीज करेंगे, हो सकता है कि कृष्ण मिलने में बहुत समय लग सकता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, सारे आचार्यों ने 2 ही लाइन फॉलो किए हैं, चाहे वो शिला प्रभुपाद जी हो, उनके गुरु महाराज हो, भक्तिविनोद ठाकुर हो महाराज, या फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर तो मैंने आपको बताया है कि नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं नित्यानंद प्रभु के अंश है, बलराम जी के अंश है। लेकिन आपको पता है ना कि जब उनके गुरु से वो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो गुरु कहते हैं कि मैं दीक्षा तुमको बिल्कुल नहीं दूंगा। तो क्या करते हैं वो ऐसी चीज करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो क्या करते थे, जहां पर वह प्रातःकालीन का विधि करने के लिए उनके गुरु आते थे, उसको साफ करते थे, उस चीज को वो साफ करते थे अपने गुरु के लिए। बाप रे बाप रे, जब मैंने सोचा था तो मैं हिल गया था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। कौन थे वो, ऐसे भी नहीं कि एक भगवान के भक्त थे,
वो स्वयं नित्यानंद प्रभु के अंश है, नरोत्तम दास ठाकुर। और जो हम गुरु पूजा गाते हैं ना, वो किसने लिखा है? उन्हीं ने लिखा है। समझ में आ रहा है? किसने लिखा है वो गुरु पूजा? उन्हीं ने लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। कहते हैं उसमें एक शब्द आता है, देखो, लोकनाथ लोकेर जीवन, आता है ना। लोकनाथ कौन है? ये उनके गुरु का नाम है, लोकनाथ गोस्वामी। तो क्या कहते हैं? लोकनाथ लोकेर जीवन, ये लोकनाथ गोस्वामी है, मेरे जीवन है, और कोई जीवन नहीं है, है ना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, आप ही मेरे ऊपर दया करो। देई मोरे पद छाया, आपके चरणों की छाया मुझे दे दो। एबे यश घुषुत त्रिभुवन, यही करने से, है ना, आपका यश पूरे तीनों भुवन में फैल जाए, है ना। तो कितना सुंदर है ये, देखो ये शब्द नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर है ना, ये लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य है, एक ही शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर। और ये नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पद्मा रिवर में चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा रिवर को कहा था, पद्मा नदी को, कि कुछ साल के पश्चात नरोत्तम आएगा तुम्हारे में स्नान करने के लिए, तो मैं इसमें मेरा प्रेम है, तुमको दे रहा हूँ पद्मा नदी, वो जब आएगा ना उसको दे दो। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब उस पद्मा नदी में स्नान करने जाते हैं ना, तो पहले उनका रंग श्याम वर्ण होता है, लेकिन जैसे स्नान करते हैं उनका वर्ण गौर वर्ण होता है। और सारे उनके माता पिता देखते हैं, ये मेरा बेटे में क्या हो गया, पहले तो ये अलग था, अभी अलग हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर, तो ये हमारे आचार्य है, ये हमारी परंपरा है। ये अगर मूल समझ में आएगा ना हमें, तो फिर भक्ति है सोने पे सुहागन है, बहुत मीठा लगेगा। लेकिन ये भाव ही तो आना चाहिए ना। पहले तो इस भाव को तो हम समझे कि क्या भाव है ये हमारे आचार्यों का, क्या मूड है, क्या शरणागति है, क्या समर्पण है। इसी समर्पण को लेके हमको चलना है ना। अगर ये हमको बातें याद रहेगी ना, तो हमारे जीवन में कितने भी बड़ी बड़ी चट्टाने की जैसे क्यों ना मुश्किल आएगी, हम इसको पार करेंगे इन्हीं चीजों को याद करते करते। हमारे आचार्यों का जो मनोभाव है उसको, तो फिर भक्ति है वो समझ में आती है, ये भक्ति है ना। और फिर हम उस भक्ति के रस में डूब जाते हैं। हाँ मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी मेरे गुरु के, है ना, गुरु के चरणों की तरह जो जो वो कहते हैं वो सब फॉलो करूंगा। तब जाके फिर कृष्ण हमारे जीवन को सीरियसली लेते हैं, और तब भी बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत परिवर्तन आते हैं, बहुत कुछ होता है फिर धीरे 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 धीरे। लेकिन समस्या है कि ये होने के बाद माया देवी हमेशा आपको क्या करेगी, टटोलती रहेगी। टटोलना पता है क्या है? चेक करती रहेगी डेली कि इसको अहंकार तो नहीं आया है, इसको अभी ये खुद को क्या समझ कर रहा है ना। तो धीरे 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 प्रॉब्लम क्या होता है, हम शुरुआत में क्या बोलते हैं, मैं खुद दास हूँ, सभी लोग प्रभु है। कुछ साल होने के बाद क्या समझते हैं, मैं अकेला प्रभु हूँ, बाकी सब दास है। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें होती है। तो इसलिए रेगुलर सुनना बहुत जरूरी है। इतना सुनना चाहिए ना कि भक्ति का पूरा ABCD EFG YZ पूरा सब पूरा क्लियर होना चाहिए मेरा, है ना। नहीं तो फिर देखा, अभी मैंने एक व्यक्ति को पूछा, वो उसने मेरे को 5 मिनट में जन्म कुंडली इस तरह से बता दी कि मैं भी सोचते सोचते हिल गया। उसने कहा कि मैं 5 महीने मायापुर में हूँ। कितना? 5 महीने। और मैं कह रहा था मैं दुबई से आया था प्रभु जी, दुबई में मैंने काफी सेवा किया, यहाँ पर मैं कुछ म्यूजिक सीखने के लिए आया था, करताल हारमोनियम वगैरह सब कुछ। और मैं दीक्षा भी मुझे चाहिए था जयप्रताप स्वामी महाराज से, लेकिन अभी मुझे कोई दीक्षा भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है प्रभु जी। 5 महीना हो गया मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो बहुत परेशानी हो, क्योंकि उसको कोई मिल ही नहीं रहा था। मैं देखा तो उसने सारी परेशानियां मुझे ही बता दी। और भगवान पता नहीं मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने हमेशा खड़े करते हैं जो परेशान होता है, और सारा परेशान वो मुझे ही बोलता है। तो मैंने उसको कहा अभी मैं क्या बोलूं, तो मैंने यही कहा उनको कि देखिए प्रभु जी, आप धाम में हो, और धाम में सारी इच्छा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से हो रही है। ये जो भी आपको कह रहे हैं ना, आपकी दीक्षा नहीं होगी, आपको नाना नाना जहां जहां से आ रहे हैं ना, आप यही समझो कि चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं आपको नाना, इससे आप संतुष्ट रहोगे। तो मैंने उनको यही कहा, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, हाँ आप सही कह रहे हो प्रभु जी। तो फिर
मैंने कहा कि मैं अभी जाता हूँ प्रभु जी, नहीं तो और भी वो बता देगी। तो उसके लिए फिर मैं उनको ये कह के चला। तो भगवान ने मुझे जाते जाते एक मैसेज देना चाह रहे थे, देखिए धाम में वैसे भी है निराश, क्योंकि 20 साल से हम इसी मार्ग में इसी संस्था में है, तो हम ये सब देखे हैं, धामवासी भी का भी मनोभाव देखा है। अगर हम ये चीज में क्लियर नहीं है ना, गुरु के प्रति शरणागति, और गुरु जो हमको कहते हैं और निगेटिव है, मेरे को पॉजिटिव लगे या मुझे नहीं समझ में आए, मुझे समझ में आए, कोई बात नहीं, जो बोला है वो करते रहने का। कहा जाता है कि जब कोई आज्ञा आती है ना, आज्ञा को पालन करने की शक्ति भी उसी आज्ञा में छिपी होती है। मैं वापस बता रहा हूँ, जब कोई आज्ञा आती है ना, उस आज्ञा को पूर्ण करने की शक्ति भी उसी आज्ञा में छिपी रहेगी। तो इसके लिए अगर आपको भले ही लग रहा है कि मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको इस चीज पे भरोसा है कि इसी आज्ञा में वो शक्ति है, मुझे केवल हाँ करना है और करते रहना है, बाकी का सारा चीज कृष्ण संभाल लेंगे, ये अगर हमारा मनोभाव है, तो फिर वही आज्ञा हमको कृष्ण के चरणों तक ले जाती है। इसके लिए वो श्रद्धा को हमको बरकरार रखना बहुत 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 जरूरी है ना। तो इसके लिए ये जो आखिरी मैंने जो लेक्चर दिया, तो मैं सोच रहा था कि इस भावना से हमको यहाँ से जाना चाहिए, है ना। तो ये कुछ शब्द मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन में से मैंने काफी बार सुने थे, तो हमेशा वही कहते थे, एक ही चीज कहते, वो कृतज्ञता रखो। जो हमको मिला है ना, रोज हमको याद करना चाहिए, कृष्ण आपने मुझे क्या नहीं दिया, आपने मुझे भक्त दिया, आपने मुझे गुरु दिए, आपने मुझे धाम दिया, आपने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र दिया, आपने मुझे प्रसाद दिया, सब कुछ दिया है आपने, लेकिन मैंने क्या दिया आपको। एटलीस्ट मैं सुबह 4 बजे उठकर नाम तो ले सकती हूँ ना आपका, 4 बजे उठकर मैं नाम तो ले सकता हूँ ना, उतना भी नहीं कर सकता हूँ, तो इतना सब लेकर भी मैंने क्या पाया, फिर कुछ नहीं पाया फिर मैंने। तो रोज हमको इसी भावना से हमको रोज भगवान को बताना है, तब जाके कृष्ण फिर हमको कहेंगे हाँ अभी तुम सही भाव से मेरे पास आ रहे हो, फिर कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इसके लिए कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता नहीं है मेरे में, तो फिर ना विनम्रता आएगी, ना सहनशीलता आएगी, ना दूसरों को आदर देने की भावना आएगी। तो इसके लिए कभी भी कोई भी चीज हमको मिलती है, कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता का अर्थ ही है मैं इस चीज के लिए योग्य नहीं हूँ, किसी ने मुझे योग्य बनाया है ना। मैं भी यहाँ पर सत्संग में आई हूँ या मैं धाम में आया हूँ, क्यों आया हूँ, अपनी इच्छा से आया हूँ नहीं, किसी ने मुझे यहाँ पर लाया है, किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आई हूँ, है ना। तो इसी मनोभाव से हमको यहाँ से जाना भी है धाम से, और इसी मनोभाव से हमको रोज कृष्ण से प्रार्थना करनी। तो कृष्ण मेरी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, मेरी यात्रा तो आज से शुरू हो रही है ना। तो ये मनोभाव होना चाहिए, और रोज हमें कृष्ण से यही कहना है, मेरी यात्रा शुरू हो गई, मेरी यात्रा शुरू हो गई, मेरी यात्रा शुरू हो गई। जिस दिन आपको लगेगा मेरी यात्रा खत्म हुई, समझने का हूँ मैं आखिरी, है ना, मेरी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, मेरी यात्रा शुरू ही होती रहेगी, है ना। एक जब गोवर्धन परिक्रमा हम कर रहे थे कार्तिक महीने में, तो हमें एक साधु मिले थे, वो साधु ना दंडवत परिक्रमा कर रहे थे, ऐसे एक ही दंडवत कर रहे थे वो, 108 बार कर रहे थे, उनके पास 108 छोटे छोटे पत्थर थे, और उनके सामने ऐसे कृष्ण का फोटो था। तो हमने उनको प्रश्न पूछा कि आपके सामने ही इधर ही गोवर्धन है, लेकिन आप फिर भी कृष्ण के फोटो रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन कभी भी भटक सकता है, भले गोवर्धन है यहाँ पर, इसके लिए मैंने सामने कृष्ण रखा है। फिर मैंने कहा कि ये दंडोत परिक्रमा खत्म होने के बाद आप क्या करोगे। तो उन्होंने मुझे कहा मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी परिक्रमा खत्म हो। उन्होंने ये मुझे उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है ये परिक्रमा खत्म ही ना हो, बस चलती रही। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उत्तर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि परिक्रमा खत्म होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि परिक्रमा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, परिक्रमा रोज परिक्रमा होनी चाहिए हमारी, रोज, है ना। तो इस मनोभाव से हमको
परिक्रमा करनी है। ठीक है, तो जी तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, है ना। 10-20 हो गए हैं वैसे तो, और कल से या आज का हमारा आखिरी दिन था, तो किसी को प्रश्न रहेगा तो आप बता सकते हैं। गुरुजी अभी कुछ पूछ सकते हैं? ओके, प्रियंका यादव तो जी। कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। गुरुजी क्या माता जी वो दंडवत वो कर सकती हैं, वो परिक्रमा कर सकती हैं? नहीं, माता जी दंडवत परिक्रमा, गोवर्धन की माता जी दंडवत परिक्रमा नहीं करते हैं, पंचांग परिक्रमा करते हैं। हमने हस्बैंड वाइफ को भी देखा था गोवर्धन परिक्रमा करते हुए। मतलब क्या करते थे, एक हस्बैंड करता था और पत्थर रखता था, वहां से वाइफ शुरू हो जाती थी ऐसे, फिर वो वाइफ पत्थर रखती थी आगे, फिर हस्बैंड पत्थर रखता था गोवर्धन परिक्रमा करते समय। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर परिक्रमा करते थे, लेकिन दोनों भी मेरे मम्मी पापा जी ने भी बहुत परिक्रमा की है गुरुजी, दंडवत। जी जी, तो दंडवत परिक्रमा। लेकिन जब मैंने उनको पूछा क्या परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हमने कुछ मन्नत मांगी है, उस मन्नत को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो ब्रजवासी थे, तो मैं कुछ अपराध नहीं किए। मैंने कहा कि ब्रजवासी है तो हमें उनको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए, जो भी है कृष्ण देख लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है अंजलि सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी मेरा जन्मदिन है, तो टाइम पे ज्वाइन नहीं हो पाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड कल रात में सिम निकाल दिए थे मेरा, तो सोच रहे थे रात में कि कल ही जन्मदिन है, आज ही सिम मेरा निकाल देंगे। तो अभी जस्ट 9 बजे के बाद ही मेरा सिम लगाया गया था, तो हम शांति से जाके सो गए हैं क्योंकि बहुत ड्रामा कर रहे थे रात में, तो हम शांति से सो गए जाके। और सभी भक्तों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, सबको मुझे आशीर्वाद दिए। तो मैं क्लास में सुन नहीं पाई क्योंकि 9:15 बजे के बाद हम ज्वाइन हुए। गुरु जी आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। प्रॉब्लम होता है, मेरे हस्बैंड ज्यादा ही प्रॉब्लम कर देते कभी कभी। मेरा फोन इधर उधर फेंक के रख दिए और सिम भी निकाल के बोले तोड़ दिए तुम्हारा सिम, ऐसे बोले हमको। लेकिन फिर भी हम शांति से रहें और हम कुछ शोर नहीं मचा, शांति से रहें। और हम मन में यही सोचे कि तुम हमको भगवान का नाम लेना बंद नहीं करवा सकते हो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तो मेरा फोन छिपा लो, सिम तोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, नाम तो हम छोड़ने वाले नहीं है। ये मन में हम यही बोल रहे थे कि हम नाम तो नहीं छोड़ने वाले भगवान का, और हम क्लास भी नहीं छोड़ने वाले। तो 12:30 बजे उठ के माला करना स्टार्ट कर दिए थे। ये भगवान जानबूझ के करते हैं ऐसा ताकि हम उनका नाम और ज्यादा हम ये इससे लें, भक्तों का संग का महत्व समझे हम। सभी भक्तों को धन्यवाद करना चाहते हैं गुरु जी जी, ठीक है। तो अंजलि सिंह के लिए हमने तो आशीर्वाद भी अनाउंसमेंट कर दिया था आपके बारे में, तो सबने आशीर्वाद दिया है। ठीक है अंजलि सिंह, हरे कृष्णा। जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी हम जैसे धाम पे जाते हैं या आते हुए अगर हम जाते तो उत्साह के साथ है या भक्त से मिलते हैं, भगवान से मिलेंगे, गुरु से मिलेंगे, संग मिलेगा। आते हुए अगर झगड़ा होता है ये परिवार के साथ या किसी के साथ, तो वो मन भाव नहीं रहता है। तो अगर बाद में गिल्टी फील होती है तो उसके लिए हमें कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? तो इसके लिए एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि यात्रा से जाने के बाद कुछ पारिवारिक कलह भी होता है, तो भी हमको समझना चाहिए कि ये पारिवारिक कलह ये उसका मूल्य है, जिसके लिए मुझे थोड़े समय के लिए धामवास या सत्संग मिला था, तो मुझे ये मूल्य देना होगा। तो इस मनोभाव से हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी अध्यात्मिक जीवन में परेशानी आती है तो हमको यही समझना चाहिए, इस परेशानियों का मूल्य देखकर कृष्ण मुझे अभी अगले दिन मुझे एक दिव्य आनंद देने वाले। तो यही मूड होना चाहिए हमारा। नहीं तो हम अगर ये समझेंगे अरे मैं खाली फुकट यात्रा चली गई, उससे अच्छा मैं घर में रहते थे, झगड़ा नहीं होता था, तो फिर हम गलत सोच रहे। ओके जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम।
गुरुजी मेरा एक सवाल था, जो वशिष्ठ मुनि और जो विश्वामित्र ऋषि का आपने बोले कि उनके बीच में 36 का आंकड़ा था, तो जैसे कि रामायण में जब वो आए थे जो राम और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए, तब विश्वामित्र ऋषि ने, तो वशिष्ठ मुनि ने तो उनका साथ है, तो मतलब एकदम जैसे विनम्र जैसे लगता। तो ये मेरा सवाल था कि 36 का आंकड़ा जैसा तो नहीं दिख रहा था तब। हाँ, तो और ऐसा होता है कि ये जो ऋषि मुनि होते हैं, जैसे अभी वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे और विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे उस समय में, हालांकि वो भी ब्राह्मण का पद उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि राम को लेने के लिए आते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो दशरथ महाराज ये बहुत विचलित होते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं कि राम मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा प्राण है, मैं इसको कैसे अपने से अलग कर सकता हूँ, संभव नहीं है। लेकिन विश्वामित्र मुनि तभी बहुत भड़के थे, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है दशरथ, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तो तभी वशिष्ठ मुनि है वो समझाते हैं दशरथ को कि देखो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कार्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना, तुम अपने पुत्र से आसक्त मत हो जाओ। तो उस समय वो विश्वामित्र के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। और 36 आंकड़े का अर्थ क्या है, उन दोनों में मतभेद था, दोनों के विचारों में मतभेद था, लेकिन दोनों जब आपस में आते थे, है ना, तो दोनों एक ब्राह्मण की तरह एक दूसरे को सम्मान देते थे। जिस तरह से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, अगर आपको पता होगा ना, तो युद्ध भूमि के समय सारे लोग योद्धा युद्ध करते थे, एकदम पूरा आक्रामक तरीके से, गाली भी देते थे, जलोच भी करते थे, है ना। लेकिन जब शाम हो जाती थी, शंख फूंक जाता था, उसके बाद वो एक ही टेबल पर बैठकर खाना भी खाते थे। सुना है ऐसा आपने? जी गुरुजी। सुना। कभी आज की तारीख में तो ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा भी नहीं, लिख के रखो, तो पूरे दिन भर झगड़ा करेगा और रात को टेबल पे खाना खाएगा। वो पति पत्नी के बीच होता है केवल बराबर, पति पत्नी के बीच ही होता है। दिन भर वो करेंगे झगड़ा और रात को एक ही टेबल पे बैठ के, है ना, अलग अलग दिशा भी मुंह रहता है, खा लो ऐसे खा लो। और एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय है, गौ माता है, तो मुझको इतना याद नहीं आ रहा। जैसे कि परशुराम अवतार में जो जमदग्नि मुनि है, जो जमदग्नि मुनि है, तो उनके पास एक गाय था जो जिसको सहस्त्रार्जुन ने चोरी कर लिया था, तो वो क्या सुरभि गाय था कि क्या? उसके अगर आपको पता है गाय था। जी जी, सहस्त्र अर्जुन था। वो भी एक्चुअली परशुराम के जो पिताजी थे जमदग्नि, उनके पास वो गाय थी वो बेसिकली। तो वो भी उसी मूल में आया था, वो सेम स्टोरी है उसकी भी, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि जैसी स्टोरी है। वो सहस्त्र बाहु अर्जुन है, वो उससे छीन के लेके जाता है ना, और उसके बाद फिर वो परशुराम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के कारण परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार होकर, शक्तावेश अवतार है। फिर परशुराम जी सोचते हैं कि आजकल के क्षत्रिय बहुत मूर्ख हो गए हैं, ब्राह्मण को बिना बजाय तकलीफ देते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी ऐसे क्षत्रिय हैं सबको मैं मार डालूंगा। तो परशुराम जी ने फिर 21 बार ऐसे क्षत्रियों का संहार किया। तो एक्चुअली परशुराम भगवान का आने का कारण यही था कि जितने भी क्षत्रिय थे वो सब उदंड हो गए थे, ना वो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ना वो प्रजा की रक्षा करते थे, अहंकारी हो गए थे। तो इसके लिए ये पहला केस था जो सहस्त्र अर्जुन का, जिसको परशुराम जी ने पहला टारगेट बनाया और उसके साथ युद्ध करके उसको ये किया। और उसके बाद फिर वही, अगर आपको बताए परशुराम जी के पिताजी, जब आपको पता होगा कि उनकी माँ है ना कोई गलत काम करती है, क्या नाम होता है परशुराम जी की माँ का? रेणुका। जी जी जी। तो गलत काम करती है, तो वही परशुराम के पिताजी क्या कहते हैं जमदग्नि को, पहले हमको भाइयों को कहते हैं अपनी माँ का गला काट दो, है ना। आप सोच सकते हो कैसा ये स्टेटमेंट है, एक पिता बोलता है अपने पुत्र को माँ का गला काट दो, तो दोनों भाई कहते हैं हम नहीं करेंगे। फिर परशुराम की बारी आती है, परशुराम तुम अपनी माँ का गला काट दो। परशुराम जी क्या करते हैं, और तुम्हारे मेरे आज्ञा का पालन न करने वाले इन भाइयों का भी गला काट दो। तो परशुराम जी भाइयों का भी गला काटते हैं और माता रेणुका भी गला काटते हैं। और ये काटने के बाद जमदग्नि को आश्चर्य होता है। जमदग्नि कहता है परशुराम जी
तुमने ऐसी कठिन आज्ञा का पालन किया है, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो परशुराम जी 2 वरदान मांगते हैं। परशुराम जी कहते हैं मेरे भाई को और माँ को जिला दो, दोनों को जिता करो, और मैंने इनको काटा है ये भी उनको याद ना रहे। ऐसे 2 वरदान मांगते हैं। आप सोच सकते हो, नहीं तो फिर याद आएगा तो बोलेगा परशुराम तुमने मेरे को काटा था क्या, अभी फिर तेरे को देखता हो गए, है ना। तो इस तरीके से और परशुराम जी को पता था कि वो भगवान के अवतार थे, कि अगर मैं मेरे पिता के आज्ञा का पालन करूंगा तो मुझे भी वरदान भी ये बोलेंगे, और मैं तभी बोलूंगा मेरी माँ को आप जीवित करो, है ना। तो ये एक चीज रहती, ठीक है। गुरुजी मतलब जैसे गोलोक वृंदावन में भी सुरभि गाय है और इधर भी सुरभि गाय है, मतलब सुरभि गाय, सुरभि गाय है, उधर भी है। एक्चुअली वो सुरभि गाय नहीं थी, वो कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय और सुरभि गाय में फर्क है। सुरभि गाय ये होती है जो गोलोक वृंदावन में रहती है, और ये कामधेनु गाय ये इस तरीके से रहते हैं जो कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकती है। पूर्ण कर लेते हैं। जी जी। मतलब कामधेनु मतलब काम मतलब इच्छा, बराबर है, और धेनु मतलब गाय, इच्छा को पूर्ण करने वाली गाय, ठीक है। और सुरभि मतलब जो हमेशा दूध देती है और भगवान के साथ ही रह रही है, गौ माता की तरह। ओके, इस तरीके से। ओके, कृष्ण मोहन, धन्यवाद। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी, मोहित प्रभु बीमार हो गए हैं, तो उन्होंने अभी मैसेज मेरे पास अभी किया था थोड़ा देर पहले, तो उनको भी एक बार उनको आशीर्वाद चाहिए। और दूसरा गुरु जी, आप कब तक रुकेंगे वहाँ? आप तो बोल रहे थे कुछ दिन और रुकेंगे, जो पहले आपने बताया था। पता नहीं, मुझे आज भी पता नहीं है। अभी टिकट नहीं बना गुरु जी? बताऊंगा, हाँ जी 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 बताऊंगा मैं, अनाउंसमेंट जी। अभी यहाँ पर कुछ एक कार्य भी है, जो भी मैं लेक्चर खत्म होने के बाद उसी कार्य में जाना, उधर टाइम लग गया। तो जैसा भी जैसा हम लैंड देख रहे थे यहाँ पर, तो कुछ जगह पर मैं जाके देखता हूँ कहाँ पर लैंड अवेलेबल है क्या, क्योंकि हमने एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, तो जब वो जसमिता माता जी का साक्षात्कार था उस समय हमने कुछ ऐसा किया था कि ऐसे भक्त अगर कुछ कहाँ रहना चाहते हैं, तो हम सोच रहा था कि कुछ जगह से ऐसा डोनेशन आ रहा है, तो उनकी यही इच्छा है कि अगर ये कार्य अगर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लैंड थोड़ा सा देखने जा रहा था खत्म होने के बाद। अगर कोई अगर भक्त है यही आकर रहता है, निवास करता है, पूरा जीवन समर्पित करता है, और आगे चाहते वो भगवत धाम जाता है ना, तो उसका सारा श्रेय उस टीम को जाएगा कि उसने एक वैष्णव की सेवा के लिए अपने धन, है ना, अपना जो धन ही बेसिकली लगेगा इस चीज में, है ना, क्योंकि धन से ही ये बड़े बड़े मंदिर है, सारे धन से ही बनते। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा अभी मैं खोज करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अभी कुछ कह नहीं रहा। ठीक है जी, और कुछ आपका सवाल है? नहीं गुरु जी, केवल उन्हीं के लिए गुरु जी, मोहित प्रभु को एक बार। हाँ, मोहित प्रभु के लिए आप हम अनाउंसमेंट करेंगे जाते जाते, है ना। तो गुरुजी मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। गुरुजी मुझे हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग। गुरुजी मुझे बोला था कि आप जो कीर्तन कर रहे थे ना, अब वो कीर्तन ही निरंतर निकल रहा है, हरे कृष्ण तो निकल ही नहीं रहा, वही निकल रहा है, गौर निताई वाला जो आप कर रहे थे ना, बहुत अच्छा। इतना अच्छा लग रहा है गुरुजी, वही बजने लगेंगे, जय सच्चिदानंद। हाँ गुरुजी, आज नहीं हुआ है ना तो अजीब सा लग रहा है दिन, और आप रोज करा रहे थे ना, इतना बढ़िया लग रहा था गुरुजी। 12 बजे तक हम सभी लोग रहते थे, 11 बजे तक, 12 साढ़े 11 तक, 12 तक। तो गुरुजी आज अजीब सा लग रहा है, आप 5-5 मिनट कर देना करना रोज प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। जी जी जी, तो हम क्या करेंगे, हमारा यात्रा का जब लोग आएंगे तो हम फिर जो मायापुर यात्रा का अनुभव भी हम, है ना, सबको कहेंगे कि कैसा लगे आपको मायापुर यात्रा, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। तो ये अनुभव भी हम लेंगे। हम सोच रहे थे कि जैसे अभी सभी लोग चलेंगे तो 2-3 दिन के बाद जब ये अपने अपने घर चलेंगे, तो हम 4 से 5 दिन के बाद हम 4 तारीख या 5 तारीख को हम ये सेशन रखेंगे कि जिन भक्तों ने मायापुर यात्रा किया है उनका कैसा अनुभव रहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का, है ना। तो फिर आप अपने अनुभव है वो बता दीजिए। ठीक है जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आप रोज हमें अमृत बांटते हैं, काफी कोशिश करते हैं उसे रिटेन करने की, फिर भी छिलक जाता है, ऐसा क्यों? हाँ जी जी, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ ना, ये परम पूज्य राधानाथ महाराज की शिक्षा और प्रभुपाद की शिक्षाओं से ही मैं बता रहा हूँ, और ये अमृत के समान ही है।
लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी पानी को आपको रिसीव करना है, वाटर को, तो उस पात्र भी कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, बराबर है। अगर मैं आपको पानी दे रहा हूँ और अगर आप रिसीवर के साइड में हो लेकिन उसमें छेद है ना, तो क्या होगा, वो सारा पानी है वो चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, बराबर है। तो उसके लिए तो इसके लिए विनम्रता, सहनशीलता, कृतज्ञता से हमको उस हृदय को तैयार करना चाहिए, तब जाके ये जो शिक्षा है ना उस पॉट में ऐसे रहती है ना, फिर वो हमारे अंदर ऐसे समाये रहती है। नहीं तो फिर वो थोड़े समय में, पता है ना, एक छोटा सा बूंद भी रहेगा, एक छोटा सा क्रैक, वो भी धीरे 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 सारा फिर ड्रेन हो जाता है। देखा है आपने, ऐसा छोटा सा बर्तन को थोड़ा सा स्क्रैच भी रहेगा ना, पानी टपक 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 करके शाम तक वो पूरा बर्तन खाली हो जाता है। देखा आपने ऐसे, हमने ऐसे कई बर्तन देखे, तो ये भी ऐसे ही होता है। तो उसके लिए हमको उसको कृतज्ञता, विनम्रता, सहनशीलता ये बहुत जरूरी है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साधु का भी गुस्सा नहीं होता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। साधु गुस्सा भी होता है ना, लेकिन उसके गुस्से से दूसरे का हित ही होता है ना। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब गुस्सा होता है तो उससे खुद का भी अहित होता है, दूसरों का भी अहित होता है, ये फर्क होता है। ठीक है, लक्ष्मी देवी माता। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे पूछना था, पंचांग प्रणाम, ये पूछना था कि जैसे साधु संत होते हैं ना, कि जैसे इनकी तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो जो वो कामधेनु गाय के लिए क्यों लड़ रहे थे? कामधेनु गाय चाहिए, लगता है सबको, कामधेनु गाय ही पूछते नहीं, खत्म हो जाती है जैसे, तो फिर लड़ क्यों रहे थे आपस में? मैं वही बता रहा हूँ, कामधेनु गाय मतलब जिस तरह से वो पारस मुनि होता है ना, पारस मुनि की तरह ही है कामधेनु गाय भी, है ना। तो कामधेनु गाय पहले हुआ करती थी, जो वशिष्ठ मुनि के पास थी, जमदग्नि मुनि के पास थी, तो ऋषि मुनियों के पास हुआ करती थी पहले। तो ये बेसिकली इसलिए होती थी कि ताकि ब्राह्मण लोग अपना यज्ञ कर सके। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं। उसके बाद प्रियंका साजवन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने ना इनको सीधा भगवान के पास पहुंच सकते हैं, वो लाइंस कौन सी हैं और उनका हिंदी में मतलब बताइए। मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ ना, आप कौन है, आप कैमरा ऑन कीजिए। मेरा भी ना कैमरा थोड़ा प्रभु जी ठीक नहीं चल रहा है। ये आज के लिए रहेगा या हमेशा रहेगा? ये आज के लिए है। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने लाइंस बताई ना, जिनको बोल के सीधा मतलब भगवान को डायरेक्ट पा सकते, आपने वो लाइंस बताई, तो वो शायद संस्कृत में थी, तो उसका हिंदी में मतलब बताइए, कौन सी लाइंस? संस्कृत का मैंने कौन सा लाइन कहा था, किसी को याद है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। श्री गुरु चरण, श्री गुरु, हाँ ओके, वही श्री गुरु चरण पद्म चिंतित कोरी ऐक्य। श्री गुरु गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरुमुख पद्म वाक्य, हाँ बराबर। तो गुरु के मुख के जो पद्म मतलब कमल, गुरु के कमल मुख से जो शब्द निकलते हैं, चिंतित कोरी ऐक्य, चिंतित मतलब चिंतन करना, ऐक्य मतलब एक ही, ओके, वन पॉइंटेड अटेंशन, एक ही, और कुछ आर ना करिए मने आशा, मतलब और कोई आशा नहीं है मन में, या और कोई इच्छा नहीं है। श्री गुरु चरण रति, श्री गुरु चरण ने रति मतलब मेरे गुरु की चरण गति जहां जहां पर पड़ेगी, या उनकी शिक्षाएं जो जो मुझे वो देंगे, है ना, यही से उत्तम गति, यही मेरी उत्तम गति है ना। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, प्रसाद मतलब कृपा, उनकी कृपा से मेरे सारे जो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये उसका हिंदी में अनुवाद है। ओके, नेक्स्ट नेहा तिवारी। गुरुजी, मैं बोल रही थी कि ना हमको ना हर टाइम घबराहट होती रहती है कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना हो जाए, तो इसकी वजह से जो हमारे भक्ति स्टेप है ये वो है, उसमें भाव लाना और फोकस कर पाने में थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, कहाँ गलती हो रही है? होने का डर है, उसको हेल्दी फियर कहते हैं, लेकिन डर इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे मेरी माला में रुकावट हो जाए या सत्संग में रुकावट हो जाए।
तो उसके लिए हमको बैलेंस फियर होना चाहिए। और हमेशा अगर आपको फियर होता है तो एक चीज आप हमेशा कीजिए कि जब भी वैष्णव को देखेगी प्रणाम करने का आप आदत डाल दो, है ना। वो सबसे बेस्ट आदत है। अगर प्रणाम करने का आदत डालते हो, जैसे आप झुकोगे आपके मन में एक भाव आएगा कि ये मेरे स्वामी है, मैं सेवक हूँ। जी गुरुजी। ठीक है ना, तो उससे आप बच सकती हो। जी हरे नेक्स्ट कृष्णा है मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे गायों की जो सेवा होती है वो बहुत मतलब अच्छी होती है, लेकिन हम लोग तो गाय को पालते हैं, लेकिन हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन वो तो स्वार्थ वाली सेवा होगी ना, कि हम दूध के लिए उनकी सेवा करते हैं मतलब। अगर आप उस दूध से अगर कृष्ण के लिए मिठाई बना रही है, संदेश, रसगुल्ला, तो गाय का दूध से कृष्ण की सेवा हो रही है और फिर आप उसको प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उससे फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस दूध से अगर आप कृष्ण के लिए मिठाई बनाती हो या फिर वो कृष्ण के लिए दूध चढ़ता है तो फिर वो गाय की सही सेवा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम प्रणाम राम गुरुजी। राम हरे राम प्रणाम गुरु प्रणाम गुरुदेव। दंडवत गुरुदेव, दंडवत नाम देव। गुरुजी मोदी प्रभु जी के लिए प्रार्थना करना था। हरे कृष्ण माता पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। प्रभुजी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण जश्मी माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण को मेरा पंचांग प्रणाम। मामनी माता जी पंचांग। हरे कृष्ण यशु पंचांग प्रणाम। उषा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भारतवर्षी विनोद प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पहले फूल आते हैं उसको और फिर फल आते हैं। फूल देखे नहीं आपने? बहुत अच्छे रहते हैं इसके। हरे कृष्णा उषा यूट्यूब माता में जी देखिए। हरे कृष्णा गुरुजी, आज कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आसमान नहीं जा रहे हैं अभी, सब लोग घर ही जा रहे हैं। आज कहीं नहीं ले जा रहे गुरुजी घूमने? हरे कृष्णा नहीं अभी तक घर जा रहे हैं। आज आज सबका टिकट है ना, 28 तारीख है। हाँ सब लोग चले गए, आधे लोग चले गए, आधे लोग खाली आप भर रुकिएगा ना गुरुजी? हरे कृष्ण नेहा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा मामूली माता पंचांग प्रणाम। सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शिखा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे गीता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सिंह माता जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम बेटा। हरे कृष्णा। उषा माता जी नंदन माता की बेटी है ना? जी माता जी बेटा है। फेस दिखाओ चैतन्य, सर ऊपर करो। हाँ हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करो। मामुनी माता जी आप कहाँ रहते हैं? जी माता जी कहाँ रहते हैं माता जी? उड़ीसा में रहते हैं। आपके घर प्रभु जी आए थे ना, जगन्नाथ गुरु जी आए थे जगन्नाथपुरी में के पास है क्या आपका घर? नहीं हरे माता जी, कृष्ण हमारे सभी घर ये भक्तों को बालेश्वर पंचांग में है। प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, माता जी सब हम क्या हुआ है आपको रूबी? गौरा ने पैन वाला जो गुरु जी ने मंत्र बोला उसको सेंड कर दीजिए आप। आपके पास है वो बोला है रोज कर सेंड कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। प्रणाम। सब एक साथ बोल रहे हैं ना, इसलिए किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जो गुरु जी ने आज मंत्र बताया है वो मंत्र आप बता दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? आ रही है कि नहीं माता जी? जो वो मंत्र प्लीज आप सेंड कर दो। कोई मंत्र बता देते ना जो आता है, श्लोक ही थोड़ा श्लोक वो आपके पास है कि नहीं?